हरे कृष्ण। अक्सर ये प्रश्न किया जाता है कि आध्यात्मिक चर्चाओं में बड़े भारी भरकम शब्द यूज होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, तो ये सब कुछ एक ही है कि इन शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं? आइए हम इन्हें जानने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवतम का ये प्रसिद्ध श्लोक है जो अलग अलग प्रकार की जो दर्शन है, जो थियोलॉजी है, उसको एक ही श्लोक में बताता है। आपने कई बार सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, कोई कहता है भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है, कोई कहता है हर कोई भगवान है, कोई कहता है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति ही भगवान है, कोई कहता है नहीं लाखों करोड़ों भगवान के रूप हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दर्शन या अलग अलग फिलॉसफीज चलती हैं संसार में। तो श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का ये प्रसिद्ध श्लोक बहुत अच्छे से इन सभी बातों का सार देता है। ये श्लोक कहता है, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, कि जो ज्ञानी हैं वो जानते हैं कि परम सत्य एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग स्तर पे लोग समझ पाते हैं। तो पहला एक समझ होती है, एक अनुभूति होती है, उसे बोलते हैं ब्रह्म रियलाइजेशन, ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्मभूत। तो ब्रह्म मतलब होता है परम सत्य। तो ये भगवान जो है ये हर जगह पे जो व्याप्त हैं, सर्वव्याप्त हैं, उनके इस रूप को ब्रह्म कहते हैं, जो कोई एक स्थान पे नहीं, जो हर जगह है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो जो ब्रह्म का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ये मानते हैं कि परम सत्य का कोई खास रूप नहीं, उसके कोई खास गुण नहीं, उसकी कोई खास लीलाएं नहीं, वो तो सर्वव्याप्त है इत्यादि, इसे ब्रह्म संधान कहते हैं, ब्रह्मन रियलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये भी एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। दूसरा होता है परमात्मा, यानी वो योगी जो अष्टांग योग करते हैं, वो समझते हैं कि भगवान और भगवान की क्रिएशन, क्रिएटर और क्रिएशन में डिफरेंस है, अंतर है, हर चीज भगवान नहीं है। तो वो अपने हृदय के अंदर उस परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए वो अष्टांग योग करते हैं, यम, नियम, प्राणायाम इत्यादि, ये 8, और अल्टीमेटली समाधि के स्तर पे हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये जो परमात्मा को प्राप्त करने का, जो दर्शन करने का जो विचार है, इसको परमात्मा दर्शन कहते हैं। और आखिर में भक्ति के द्वारा भगवान, जो कि एक व्यक्ति है, वो कोई कंसेप्ट नहीं, वो कोई केवल एक एनर्जी नहीं, वो कोई केवल कोई अलग अलग प्रकार के विचारधाराओं का स्वरूप नहीं, बल्कि एक व्यक्ति है जो सोचता है, जो कुछ पसंद करता है, जिसके साथ आदान प्रदान हो सकता है, जिससे हम प्रेम कर सकते हैं। ये जो कंसेप्शन है, ये जो विचारधारा है, इसे भक्ति कहते हैं, और ये भगवान के साथ ही की जा सकती है। तो ब्रह्म और परमात्मा भी भगवान की भक्ति पे जाने का ही एक मार्ग है, लेकिन वो स्टेप की तरह है। जैसे सीढ़ियों में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, अलग अलग पादान होते हैं, और उच्च पादान पे जाकर ही व्यक्ति को अपनी मंजिल मिलती है। ऐसे ही ब्रह्म अनुसंधान कर कर या परमात्मा के बारे में जानकर अल्टीमेटली व्यक्ति को अंत में भगवान तक ही पहुंचना है। और वो भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण या श्री कृष्ण के अनंत रूप हैं, उनमें अगर हमारा मन लग जाता है तो यही हमारे आध्यात्मिक पथ का, आध्यात्मिक उन्नति का चरम सीमा होगी। हरे कृष्ण।